नमस्कार। भाजपा के शासन में भाजपा नेता की कुटाई, ये कुछ अजीब लग रहा होगा सुन करके आपको, लेकिन वाकई ये हकीकत है और इस तरह से हुआ है। और ये कहीं और नहीं बल्कि बिहार में हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में जो पीएमसीएच है उसमें भाजपा के नेता और पूर्व में यूट्यूबर रहे, अभी भी कह सकते हैं यूट्यूबर ही है, ये बेचारे गए हुए थे न्यूज़ बनाने के लिए, वहाँ की जो कमियां है उसको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट तो बनता है कि भैया ये कमी जो दिखाने गए थे, ये मंगल बाबा से आपको सवाल करना चाहिए था कि मंगल बाबा ऐसा ऐसा व्यवस्था है, और भाजपा में आप रह करके मंत्री जी से नहीं पूछे, क्योंकि मंत्री जी से पूछते तो आपको जवाब नहीं मिलता। तो ये चले गए पीएमसीएच में जाते हैं, वहाँ उठपटांग इनकी हरकतें पूर्व से रही है, कोई नई नहीं है, पूर्व से रही है, और उस हरकतें से ये बावजूद नहीं आते हैं। और उल्टा में हुआ क्या कि इनको वहाँ पे इस तरह कुटाई हुआ है जिसका जवाब नहीं, ज़बरदस्त, माने एकदम कह नहीं सकते हैं, पूरा ज़बरदस्त। और उसके बाद से आपको बताएं तो इनको बांधा वहाँ सब, जो सब एकदम छोटा लोअर क्लास का जो सब स्टाफ होता है ना, वो इनको बांधने के बाद से इनका जो कैमरामैन था, कैमरा मेरा छीना, जितना वीडियो किए थे सब वीडियो डिलीट करवाया। उसके बाद इनके साथ खूब ज़बरदस्त कुटाई हुई है, 3 घंटा तक बंधक बना के रखा। और बाद में पुलिस प्रशासन को सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन जाती है तो इनको छुड़ाती है, और उसके बाद ये किसी निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अब सोचिए कि भाजपा के शासन में भाजपा के ही लोग सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? बड़ा सवाल है कि नहीं है? हमेशा यही इंडिया गठबंधन की सरकार होती ना, तब तक चिल्ला के भाजपा वाले एकदम मतलब गला फाड़ देते, और इस सब मीडिया वाला भी खूब चिल्लाता। लेकिन एको नहीं चिल्ला रहा है, काहे कि भाजपा के शासन में भाजपा के नेता की कुटाई हुई है। तो सवाल है कि भैया भाजपा के शासन में जो ये यूट्यूबर है, बड़का यूट्यूबर है, और भाजपा के नेता है, तो बाकी यूट्यूबर सावधान रहो। भाजपा के नेता होता से सवाल मत पूछना, और उसके बाद से इसका अस्पताल कहीं विजिट करोगे तो सोच लेना कि तुम्हारा दशा क्या होगा। काहे कि ऐसे नेता के साथ जब ऐसा हो रहा है, भाजपा का नेता है, और ये अपने उस ऑफिस के उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बुलाते हैं, जो भाजपा के कद्दावर नेता है। कहाँ है भैया, बोलिए? आपके नेता की कुटाई हो जाती है आपके स्टाफों के द्वारा, और आप कुछ नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। और माननीय मंगल बाबा जी, आपके विभाग की दशा है कि कोई सवाल करेगा तो कुटाई करिएगा, जो कि किसी भी सूरत में ये सही नहीं है। ठीक है, मनीष से हम लोग को नहीं बनता, वो भाजपा का नेता है, हम लोग कांग्रेस के हैं, अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग भी एक यूट्यूबर है, यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब चैनल अपना भी है, लेकिन ये कतई सही नहीं है। हमने से कोई हमदर्दी नहीं है, वो चीज़ नहीं, लेकिन कतई सही नहीं है कि कहीं कोई सवाल करे या फिर कहीं कोई गलत चीज़ें दिखाए तो उसके साथ मारपीट की जाए, 3 घंटे तक उसको बंधक बना के रखा जाए, ये कतई सही नहीं है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिसने भी इस तरह से की है, कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरा होगा, वहाँ पे उचित उस पर कार्रवाई करनी चाहिए बिहार पुलिस प्रशासन को। मंगल बाबा के विभाग की बात है, मंगल बाबा ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल पूछने का सभी को अधिकार है। हर कोई सवाल पूछ सकता है, एक आम आदमी भी सवाल पूछ सकता है। अगर गलत होता है तो उसका अधिकार है कि वो सवाल पूछ सकता है, उंगली उठा सकता है। लेकिन आम आदमी के साथ भी अगर कुटाई हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। प्रशासन के साथ साथ इस सरकार, विभागीय सरकार होगी, कहाँ सोई हुई है? सरकार के आला अधिकारी, सरकार के मंत्री साहब, जवाब दीजिए। आपके नेता, भाजपा नेता की ज़बरदस्त कुटाई हो जाती है और आप लोग कुछ नहीं बोलते। वो बेचारा का हालत ख़राब है, एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और ये बहुत बड़ा एक सबक भी है, सीखने वाली चीज़ भी है, जो कि शायद इससे मुझे लगता है कि मनीष को सीखने को भी मिला होगा।